हेलो गाइस, वेलकम बैक रणबस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जिनको टैरो सीखना है मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो गाइज, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बताने से पहले कि हर व्यक्ति की पहचान रहती है। किसी को हम अच्छे रूप से देखते हैं तो किसी को हम बुरे रूप से देखते हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान रहती है। तो आपकी पहचान क्या है ये आपको भी मालूम नहीं है। तो आपकी पहचान समाज में क्या है? आपको किस नाम से समाज में जाना जाता है? तो आपकी पहचान समाज में क्या है? ये है फर्स्ट पैर 5 ऑफ वांड से। अच्छी तरह से देखिए, ये है फर्स्ट पैर 5 ऑफ वांड से, एंड ये है सेकंड पायल द एम्परेंस कार्ड। इन दोनों में से कोई एक पायल चूज़ करें जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो पायल चूज़ करें। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके भी अपनी पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट पायल की तरफ। तो आपकी पहचान समाज में क्या है? आपकी पहचान समाज में ऐसी है कि आपको लोग बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू किस्म के समझते हैं। आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ऐसे भी लोग आपको समझते हैं। ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। और आप अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से झगड़ा करते रहते हो। अलग अलग लोगों से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते रहते हो। ऐसे भी लोग आपको ऐसे भी समाज में आपको पहचान दिखाई देती है। यानी कि आप कोई भी किस्म की आपके लाइफ में लोग आ जाए, समाज के जो भी लोग आपके लाइफ में आते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, उस अलग अलग धर्म जाति के लोगों से भी आप लड़ाई झगड़ा बहुत सारा करते हो। इसी कारण भी ये एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आप शांति से पेश नहीं आते हो। किसी के भी सामने शांति से पेश नहीं आते हो। आपको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है। ऐसे भी आपकी समाज में पहचान दिखाई दे रही है। आप अच्छी तरह से पेश नहीं आते हो लोगों के साथ। आप वाणी से कम बोलते हो और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हो। ऐसे भी लोग आपको मानते हैं, ऐसे भी समाज आपको पहचानता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे और देखेंगे आपकी पहचान समाज में क्या है। आपकी पहचान समाज में क्या है? आपकी पहचान समाज में क्या है? अच्छी है या बुरी है? लोग तो आपको झगड़ालू तो समझ रहे हैं। आपकी पहचान समाज में क्या है? आपकी पहचान समाज में क्या है? आपकी पहचान समाज में क्या है? बहुत सारे कार्ड निकल आए सामने। आपकी पहचान समाज में ये दिखाई दे रही है, आपकी पहचान समाज में क्या है? वैसे तो आपकी पहचान समाज में तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट नेचर के हो, ये बात सही है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हो। ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। यानी आप झगड़ालू तो हो, आप स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करते रहते हो। ऐसे भी लोग आपको समझते हैं। आप अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हो। फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रगल करते हो, और ऐसा भी बहुत स्ट्रगल करते हो, अपनी करियर के लिए भी बहुत स्ट्रगल करते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। ऐसे भी समाज में आपकी पहचान दिखाई देती है। साथ ही साथ आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो। आपको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कहीं पर घूम आना, ये बात बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी आपका मन नहीं करता है, आपको घूमने जाने का मन नहीं करता है, दिल नहीं करता है, लेकिन आपको जाना पड़ता है किसी काम से, तभी आपके लाइफ में अच्छा हो जाता है कि आप वह कहीं पर भी जाते हो तो सक्सेस हो जाते हो। ऐसी भी पहचान आपकी समाज में दिखाई देती है। समाज में आपको लोग बहुत अच्छी तरह से भी मानते हैं, और कुछ लोग आपको झगड़ालू भी मानते हैं। ऐसे भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं कि आप अपने लाइफ में अशांत मन को शांति की ओर लेके जा रहे हो। ऐसे भी लोग आपको मानने वाले हैं, और वहाँ पर जाते हो तो भी आप सक्सेस हो जाते हो। ऐसी एनर्जी आप में है। ऐसा भी लोग आपको मानते हैं। यानी आप बहुत अच्छे हो, ऐसे भी लोग आपको मानते हैं। बहुत प्यारे हो, ऐसे भी लोग आपको मानते हुए नज़र आते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप
आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, हरदम अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये भी एनर्जी आप में बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। हर पल आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो, आपके लाइफ में आप बड़े बड़े चेंजेस लाते हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में, समाज आपके बारे में, आपकी पहचान ये है कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हो। ये भी आपकी पहचान समाज में दिखाई देती है। आप अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाते हो, ये सब चेंजेस आपके लिए हैप्पी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। समाज में आपकी पहचान इस नाम से भी हो जाती है। आपको लोग कहते हैं कि ये वो अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाता है। वो कैसे लाता है ये हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपने लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लाता है। ऐसी एनर्जी वाला इंसान है, ऐसा भी लोग आपको समझते हैं। ऐसी भी आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, ऐसे भी लोग आपको समझते हैं, ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोग आपको समाज में आपकी पहचान ऐसी भी है कि आप अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाते हो, ये भी आपकी पहचान दिखाई दे रही है। बड़े बड़े चेंजेस और वो भी हैप्पी चेंजेस लाते हो, ये भी आपकी पहचान है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप कहीं पर भी जाते हो ना तो सक्सेस हो जाते हो, ये भी आपकी पहचान है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने लाइफ में कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी जाते हो तो वो आपकी पहचान बन जाती है कि आप अपने लाइफ में अच्छी तरह से सक्सेस हो जाते हो, ये आपकी पहचान हो जाती है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही दयालु किस्म के हो, आप लोगों की भलाई करना जानते हो, बहुत अच्छी तरह से लोगों की भलाई करना जानते हो। उनको जो चाहिए वो देने की कोशिश करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो उनको कुछ डोनेट चाहिए, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो उनको कंबल नहीं है तो कंबल दान करोगे, उनको खाने को नहीं है तो खाने को दोगे। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आप भलाई करना जानते हो, बहुत अच्छी तरह से भलाई करते रहते हो, ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हो, लोगों की भी भलाई करते रहते हो। इसी कारण भी समाज में आपकी पहचान है कि लोग आपको कहते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा नेचर है, आपका हेल्पिंग नेचर है, लोगों की आप भलाई करना जानते हो, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव नेचर है। ऐसे भी लोग समाज आपको पहचानता है। समाज में आपकी ये पहचान है कि आप भलाई करना जानते हो, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना जानते हो, दुख दर्द जिनके हरने की कोशिश आप करते हो, जिनको जो गरीब है उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हो, उनका दुख हरने की कोशिश करते हो, और जिनको जो चाहिए वो देने की कोशिश करते हो। ऐसे भी आपके समाज में पहचान है। आपको लोग बहुत दयालु किस्म के समझते हैं, आपको बहुत अच्छा आदमी समझते हैं, बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, बहुत अच्छी आप फीमेल हो या मेल हो, बहुत अच्छा आपको समझा जाता है। आप अपने आप में भी अशांत मन को शांति की ओर लेके जाते हो और अपने मन को शांत करते हो, ये भी आप में बहुत अच्छी एनर्जी है। ये भी आपकी समाज में पहचान बन जाती है, कहीं पर भी जाते हो तो सक्सेस हो जाते हो, ये आपकी लाइफ में पहचान है। जो आप कहीं पर भी जाते हो तो सक्सेस हो जाते हो। आप कोई भी चीज़ रिकंसिडर करते रहते हो, एक बार नहीं सोचते हो। कोई भी चीज़ सोचना हो तो बार बार सोचते हो, दोबारा सोचते हो कि कहीं मैं यहाँ पर गलत तो नहीं हूँ, मैंने कहीं गलती तो नहीं की, इसलिए आप बार बार सोचते हो। और अपनी सोच बहुत अच्छी तरह से आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचते हो, 100 बार सोचते हो उस चीज़ के ऊपर कि मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, इसके बारे में आप सोचते हो, फिर अपना डिसीजन लेते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। समाज में आपकी पहचान ऐसे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है जो आपको विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाने के अवसर मिल सकते हैं, आपका बिजनेस फॉरेन कंट्री में जा सकता है, आपकी सर्विस होगी तो भी हाई लेवल की सर्विस होगी, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो आपको फॉरेन कंट्री में जाने की अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसी भी आपकी पहचान समाज में दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करते रहते हो, हरदम ग्रो करने की एनर्जी आप में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही पॉजिटिव तरह से ग्रो करने की एनर्जी रखते हो।
हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखते हो और जो भी वर्क करे उसके ऊपर भी ट्रस्ट करते हो। गाइज हमारी लाइफ में हमें ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने ट्रस्ट नहीं किया किसी के ऊपर तो हमारा काम बन ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको कुछ करना है या आप कहीं पर अटक गए हो, ऐसे अटक गए हो कि आपकी जान पर आ बैठी हुई है, आपकी जान जाने की नौबत आई हुई है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपका विश्वास नहीं रहा कि आपकी जान बच जाएगी, ऐसा विश्वास आपका नहीं रहा तो आपकी जान नहीं बच सकती। आपका विश्वास हुआ कि नहीं, मैं बच सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, ऐसा जब आपको लगेगा तब आप ज़रूर बचोगे। इतनी पावर रहती है हमारे विश्वास में। तो हमें विश्वास कभी हम खोना नहीं चाहिए, गिव अप तो कभी करना नहीं चाहिए और विश्वास भी कभी खोना नहीं चाहिए। इस विश्वास के ऊपर ही हमारी दुनिया टिकी हुई है। हमारा विश्वास ख़त्म हो गया तो हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है। हमारे विश्वास के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और आपका नेचर भी कैसा है गाइज? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप लोगों को पीठ पीछे बातें नहीं करना अच्छा लगता है। आपको जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलना अच्छा लगता है, उनके पीठ पीछे बातें करना आपका नेचर ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है जो भी बोलना है सामने से बोलना है, पीठ पीछे बातें नहीं करना है। आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो, स्ट्रिक्ट नेचर आपका है। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छे हो, आपका स्ट्रिक्ट नेचर है लेकिन बहुत अच्छा है। आप एक बार किसी के साथ खड़े रहते तो उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हो, ऐसा भी आपका नेचर है। समाज में आपकी ऐसी भी पहचान है कि आप किसी का हाथ थाम लेते हो तो उसका आखिरी दम तक हाथ नहीं छोड़ते हो। चाहे कुछ भी आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आप उनका साथ नहीं छोड़ते हो। आप मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में इन्फॉर्मेशन रखते हो। क्यों रखनी चाहिए गाइज हमें इन्फॉर्मेशन? क्योंकि आपको लोग चीट न कर सके, आपको लोग फंसा न सके, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन रखोगे उतने ही आपके लाइफ में अच्छा हो जाएगा, नहीं तो लोग आ जाएंगे और आपको फंसा कर चले जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आपको कहीं पर जाना है और उस जगह जाने के लिए आपको रास्ता ही नहीं मालूम है तो आप कैसे जाओगे? क्योंकि आपको उसकी जानकारी तो रहनी चाहिए कि आपको कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। इसकी जानकारी आपको नहीं रही और वो आपको कोई भी बाइक हो, कोई भी व्हीकल्स हो, वो आपको कैसे ले जाएंगे? आपको ही मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, तभी वो आपको लेकर जाएगी। आपको मालूम ही नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आपको लेकर कौन जाएगा, कैसे लेकर जाएगा? आपको ही मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखनी चाहिए, नहीं तो आपको लोग फंसा सकते हैं। इसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखनी चाहिए। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अनाड़ी लोग जो रहते हैं उनको लोग ज़्यादा फंसाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, इसी कारण लोग उनको फंसाते रहते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। आप लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हो, आपके पास बहुत धन दौलत दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको हर प्रकार के लोग हेल्प करने के लिए रेडी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपके लिए ऐसे हैं जो आपको इतना हेल्प करना चाहते हैं कि आप बिना मांगे आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसे भी लोग आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है, वो रेडी ही है आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे भी लोग आपके लाइफ में दिखाई देते हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी रखते हैं और वो लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी भी रखते हैं। और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हो, कहीं पर भी जाते हो ना तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सक्सेस लेकर आगे बढ़ते हुए भी नज़र आते हो, इसी कारण भी समाज में आपकी पहचान दिखाई देती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो, इसी कारण भी समाज आपको पहचानता है। आप नॉलेजेबल पीपल हो, ऐसे भी समाज आपको मानता है। आपके पास बहुत धन दौलत है, ऐसे भी समाज आपके बारे में मानता है। इसी कारण तो लोगों को आप हेल्प करते हो, लोगों को डोनेट करते हो, ऐसे भी समाज में आपकी
पहचान दिखाई दे रही है और आप अपने लाइफ में सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाते हो। इसी कारण भी आपकी पहचान दिखाई देती है। हरदम आप अपने लाइफ में सक्सेस होते रहते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है। और कुछ लोग आपको ऐसा भी समझते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हो, झगड़ालू किस्म के हो, ऐसे भी लोग आपको समझते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसी भी समाज में आपकी पहचान दिखाई दे रही है। कुछ हद तक लोग आपको झगड़ालू और लड़ाई झगड़ा करने वाले भी समझते हैं, लेकिन हालांकि आपकी पहचान तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में, कुछ समाज के मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो, ऐसे भी वो आपको समझते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे भी हो। आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो वो आपके खुद के राइट के लिए करते हो, आपके अधिकार के लिए आप लोगों से साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, खुद का अधिकार मिलाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो। तो ये बात आपकी अच्छी है, जो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भी आप समाज में एक पहचान बना कर रख रहे हो कि किसी भी हाल में आपको अन्याय सहन नहीं करना है और ना ही आपको अपना अधिकार किसी से छीन लेना है। अपना अधिकार आप खुद लिया करो। ऐसे भी आप लोगों को समाज में एक पहचान बनाकर रखते हो। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप में आपकी पहचान समाज में क्या है, तो बहुत अच्छी आपकी पहचान है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जो बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइज, वेलकम बैक राउंड बस चैनल। देखते हैं हमारे सेकंड पायल, यहाँ रखते हैं। सेकंड पायल में ये दिखाई दे रहा है कि समाज में आपकी पहचान क्या है। तो समाज में आपकी पहचान ये है कि आपका मान रुतबा समाज में बहुत ज़्यादा है। आप रानी की तरह रहते हो, रानी जैसी रहती है ना, वैसे आप रहते हो। और आप अर्थ टू डाउन हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप पृथ्वी तत्व के हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है। आप प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हो। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है। आप में बहुत अच्छी एनर्जी लिए हुए है। आप में हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके लिए शुक्र ग्रह बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आप लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है आप 12 जोड़क साइन के लोगों को हेल्प करते हुए नजर आते हो, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको हर पल अलग अलग जोड़क साइन के लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहती है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। अब हम देखेंगे आपकी पहचान समाज में क्या है। 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 गाइस, अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान रहती है। किसी को हम अच्छा कहते हैं तो किसी को हम बुरा कहते हैं। तो ये इस कार्ड में जो आ जाएगा वही हम बताएंगे। समाज में आपकी पहचान क्या है। वाह, वेरी नाइस कार्ड गिर गया। समाज में आपकी पहचान क्या है। बहुत अच्छी पहचान दिखाई दे रही है समाज में आपकी। समाज में आपकी पहचान क्या है। समाज में आपकी पहचान क्या है। समाज में आपकी पहचान क्या है। समाज में आपकी पहचान। समाज में आपकी पहचान देखेंगे हम। समाज में आपकी पहचान क्या है। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। समाज में आपकी पहचान बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आप मैजिशियन के रूप में दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने की एनर्जी आप में बहुत ही ज़्यादा है। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही है। समाज में आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसे प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके अपने लाइफ में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे प्राप्त करने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो, इसी कारण भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो प्राप्त करने की एनर्जी भी आप रखते हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, आप में विजडम बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आप में मर्दाना क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हो। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है। आप हर टूल्स का यूज़ करके अपने लाइफ में आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपको कोई एक चीज़ अच्छी लगी तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में सब कुछ पाने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये एनर्जी आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है और वो आपको चाहिए तो उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और उसे प्राप्त करने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर जो इन्फिनिटी का सिंबल है ना, वो भी हायर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हो, ऐसा भी ये कहता है। यानी आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, ऐसा भी ये कहता है। आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली भी रहते हो और बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में मिलती रहती है, ये भी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी पहचान बहुत अच्छी है, आप मैजिक क्रिएट करते हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में कहते हैं। आपकी पहचान बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। हरदम आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ये भी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से मैजिक क्रिएट करते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और कोई भी चीज़ चाहिए तो उसे प्राप्त करने की एनर्जी आप अपने लाइफ में रखते हो। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप धनवान बने, आप रिच बने, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप उसे खोना नहीं चाहोगे, उसे प्राप्त करने की एनर्जी रखते हो। यानी आपके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना आए, उसे आप प्राप्त कर लेते हो, ऐसी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आपके लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने प्राप्त नहीं की है, आपको वो चाहिए और वो मिली ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो और आप में बहुत अच्छी एनर्जी है कि वो उसे प्राप्त करने की एनर्जी रखते हो। और साथ ही साथ आप जो भी कार्य करते हो ना, कहीं पर भी जाते हो ना, तो खुशियाँ फैला देते हो। आपके लाइफ में आप कहीं पर भी जाते हो तो लोगों के लाइफ में खुशियाँ फैलने की कोशिश करते हो, उनको कुछ ना कुछ खुशियाँ देते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो गया कि आपने कभी खुशियाँ नहीं दी है। आप कहीं पर भी जाते हो वहाँ पर सक्सेस तो होते ही होते हो, लेकिन लोगों को खुशियाँ भी बांटते हो, उनको जो खुशियाँ चाहिए वो देने की कोशिश करते हो, उन्हें अच्छा देने की कोशिश करते हो। अपना मन कभी कभी अशांत हुआ तो उनको शांति की ओर लेके जाते हो, लेकिन लोगों के ऊपर आप गुस्सा नहीं होते हो कि तुम्हारे कारण मेरा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा आप कभी किसी से गलती से भी कभी बोलते नहीं हो। ये भी आपका बहुत अच्छा नेचर है, इसी कारण समाज में आपकी एक पहचान है। आप किसी को भी हर्ट नहीं करते हो, दुख दर्द देना नहीं चाहते हो। आपको लगता है ये मेरा कसूर है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो वो मुझे ही सॉल्व करना चाहिए, दूसरों को उसमें बीच में नहीं लाना चाहिए, ऐसी भी आपकी एनर्जी लेवल दिखाई देती है। साथ ही साथ आप बिलीव भी, आप जिस धर्म के हो, जिस जाति के हो, जिस मजहब के हो, उस धर्म पे, उस जाति के ऊपर आप फेथ रखो और आगे बढ़ो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि आप किसी भी धर्म जाति के हो तो भी आप अपने लाइफ में उनको सक्सेस करते हुए नज़र आते हो। आप बिलीव रखते हो, उसको करने की एनर्जी रखते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से बिलीव रखते हो। अभी तक आपने अपने धर्म के, अपने जाति के, अपने गॉड के ऊपर बिलीव नहीं रखा है, तो आप आज से बिलीव रखना शुरू कर दो। ताकि क्या होता है, कभी हमारे लाइफ में कुछ आ जाता है, ऑब्स्टेकल या आपत्ति या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तब हमें एक फेथ रहता है कि नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा प्रॉब्लम मेरा भगवान सॉल्व करेगा, ऐसा हमें एक विश्वास रहता है। और उस विश्वास के कारण ही हमारे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। करते तो हम हैं, लेकिन हमें फेथ रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है, वो हमें मिलनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप इतना
निगेटिव सोचते हो, इतना निगेटिव सोचते हो, रात में आप उठ जाते हो और बहुत ही निगेटिव सोचते हो कि आपको डर लगता है, भय लगता है, चिंता होती है कि मेरा ऐसा तो हो नहीं जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा यानी कि हम बुरा सोचते हैं। हमें डर कब लगता है गाइस? जब हम हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, और तब हमें डर लगता है कहीं मेरा बुरा तो नहीं होगा, कहीं मेरा ऐसा तो नहीं होगा, कहीं मेरी ये तो नहीं जाएगी मेरे हाथ से छूट के, ऐसा भी हमें लगता है। तो हम बहुत डर जाते हैं, बहुत भय में रहते हैं, निगेटिविटी बढ़ जाती है, हम निगेटिव सोचते रहते हो। तो हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आँख खोलकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास तो पॉजिटिविटी है, लेकिन आपके कारण वहाँ पर निगेटिविटी क्रिएट हुई है, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। कभी कभी आपकी पहचान ऐसी भी हो जाती है कि आप निगेटिव थॉट्स लाते हो, निगेटिव सोचते हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में, समाज आपके बारे में सोचता हुआ नजर आता है, समाज आपकी पहचान बनाते हुए नजर आता है। आपको हर जोड़क साइन के लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, फिर भी आप क्यों डरते हो, फिर भी आप चिंता क्यों करते हो, फिर भी आप निगेटिव क्यों सोचते हो? ऐसा भी समाज आपके बारे में कहना चाह रहे हैं, समाज आपके बारे में ऐसी सोच रखता है। आप सक्सेस हो जाते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आप कहीं पर भी गए, कहीं पर भी रहे, तो भी आप सक्सेस हो जाते हो। ये आपके लिए सक्सेस बहुत ही अच्छी बात है कि हरदम आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और आप किसी भी काम के लिए ना कभी नहीं करते हो, आप हाँ ही कहते हो। आपके लाइफ में कितने ही ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए हाँ ही करोगे, ना कभी भी नहीं करते हो। आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, 100% हाई रहता है आपका। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में आती है तो वो 100% हाई रहती है, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो, और आपको किसी ने कहा कि आपको ये काम करना है, तो आप कहोगे हाँ मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, ऐसा आप करोगे, उसके लिए ना नहीं कहोगे। आप उनके लिए ऐसा नहीं मुझे होता नहीं है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हो। ये इसके कारण भी समाज में आपको पहचाना जाता है कि आप बहुत अच्छे हो। आपकी पहचान ये है कि आप किसी को भी ना नहीं कहते हो, ये भी आपके समाज में पहचान है। आप बहुत अच्छा सोचते हो, लॉजिकल माइंड से सोचते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हो। आप मेंटली स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करते रहते हो, फिर भी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आप जब किसी के साथ खड़े रहते हो तो इस तरह से खड़े रहते हो कि उसका दामन कभी छोड़ते नहीं हो, इस तरह से आप खड़े रहते हो। ये भी एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हो, इमोशनल होकर कोई भी चीज़ सोचते नहीं हो, आप लॉजिकल माइंड से सोचते हो। आपको कोई चीज़ करना है तो आपको 200% यस ही आ जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपको कुछ करना है तो उसमें आपको 200% सफलता मिलेगी, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई दे रही। दो यस कार्ड आए हैं, एक यस कार्ड है, एक यस कार्ड है। एक यस कार्ड ऐसा है जो हमें 200% सफलता दिलाने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए हमें उसका यूज़ करते हो। ऐसे ही हमें सफलता मिल नहीं जाती है तो वो 200% सफलता मिलेगी। 100% नहीं तो 200% सफलता मिल सकती है, ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और लोग आपकी पहचान समाज में बहुत अच्छी है, लोग आपकी समाज में पहचान बहुत अच्छी है। आप कहीं पर भी जाते हो तो सक्सेसफुल होके आते हो, आप अनसक्सेसफुल कभी होते ही नहीं हो, 200% सफलता आपको मिलती है, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। ये एनर्जी आपकी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे भी आप में समाज में आपकी पहचान ऐसी है कि लोग आपको कहते हैं कि आप कोई भी टेंशन नहीं लेते हो, स्ट्रेस नहीं लेते हो, कोई भी वर्क करते हो तो बहुत अच्छी तरह से करते हो, ऐसा भी लोग आपके बारे में सोचते हैं। और आपको सफलता भी बहुत अच्छी तरह से मिलती रहती है, ऐसे भी समाज में आपकी पहचान दिखाई दे रही है। कहीं पर भी जाते हो सफलता मिलती है, ऐसी भी आपकी पहचान है। आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, ऐसी भी आपकी पहचान दिखाई दे रही है। आपकी अपने लाइफ में ये पहचान भी है कि आप रोमांटिक बहुत ज़्यादा हो, आप रोमांस से भरे हुए हो, ऐसी भी पहचान आपके लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको कुछ महीनों में, कुछ दिनों में,
कुछ महीनों में आपको समझ में आ जाता है कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ये सब बातें आपको समझ में आ जाती है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपके लाइफ में क्या आ रहा है ये समझ में नहीं आया तो भी आपको कुछ महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कौन सी आ रही है, धन दौलत आ रही है, या प्यार आ रहा है, या क्या करियर आ रहा है, या मैरिज आ रही है, कुछ क्या आ रहा है। ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको ये सफलता प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, ऐसे भी लोग आपको मानते हैं। समाज में आपकी पहचान भी ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, ऐसे भी पहचान दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों की ऐसी भी पहचान दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, ऐसे भी लोगों की पहचान दिखाई दे रही है। और कुछ महीनों में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आ रहा है, ये सब बातें आपको पता चल जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाज में आपकी पहचान क्या है। अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान है गाइस। इस कार्ड में अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान बताई गई है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग और अच्छे हैं, कुछ लोग लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचते हैं। ये सोचने का उनका अलग अलग तरीका है, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो समाज में आपकी पहचान क्या है इस कार्ड में मैंने बता दिया है, तो आप उसकी तरफ से ले लो। और गाइस ये भी आपको जो पायल रेजोनेट हो जाएगी वही पायल आपके लिए होगी। कभी कभी हम पायल चूज़ करने में भी मिस्टेक कर देती है, तो उसके लिए भी आपको अच्छी तरह से पायल चूज़ करनी चाहिए। अपनी इंट्यूशन से अपनी पायल चूज़ करें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या आपको दोनों भी पायल देखनी पड़ेगी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अच्छी तरह से पायल चूज़ करोगे तो उसका आंसर उसमें भी मिलेगा, और नहीं हो गई तो दोनों भी पायल आप देख सकते हो। तो आपकी पहचान समाज में क्या है, तो ये अलग अलग तरह से हमने बता दिया है कि आपकी पहचान समाज में क्या है। तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखा गया है बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी पहचान भी समाज में बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, हर पल आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।